हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज चैत्र महीने की पूर्णिमा है और चैत्र महीने की पूर्णिमा से वैशाख माह का स्नान प्रारंभ हो जाता है। जैसे कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है जिसमें पूरे महीने का स्नान दान किया जाता है, उसी तरह से वैशाख के महीने में भी पूरे महीने के व्रत किए जाते हैं, स्नान दान किए जाते हैं और भगवान की कथाओं का पाठ किया जाता है। वैशाख महात्म्य पढ़ा जाता है। तो आज से आप हर रोज वैशाख महात्म्य के एक अध्याय की कथा सुनेंगे। वैशाख माह महात्म्य के पहले अध्याय की कथा हम शुरू करें उससे पहले सुन लेते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की कहानी। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी और बुढ़िया माई उस गांव में अपने बेटे और एक बहू के साथ रहती थी। छोटा सा परिवार था। बुढ़िया माई गणेश भगवान की भक्त थी। हमेशा गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। रोज सुबह मंदिर जाती और गणेश भगवान की पूजा करती। गणेश भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। ऐसा करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। तो एक दिन गणेश भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई ने सारा जीवन मेरी भक्ति की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। तो बस इतना सोचना था, गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए। अब बुढ़िया माई तो देख नहीं सकती थी, तो गणेश जी भगवान ने बुढ़िया माई को आवाज लगाई, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले क्या मांगती है। अब बुढ़िया माई सोच में पड़ गई, क्योंकि बुढ़िया माई ने तो सारा जीवन केवल भक्ति की थी, मांगा तो कुछ नहीं था। सोचने लगी। गणेश जी महाराज ने फिर से कहा, बोल बुढ़िया माई तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। तो गणेश जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम घर चली जाओ, अपने बेटे बहू से पूछ कर बता देना, कल आना और फिर मांग लेना। तो बुढ़िया माई ने ठीक है कहा और खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर अपने बेटे से बोली, बेटा आज गणेश जी भगवान ने कहा है कि आप बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग ले। मुझे समझ नहीं आया क्या मांग लूं। तो उन्होंने कहा है जाकर अपने बेटे बहू से पूछकर आ और कल मांग लेना। तो बेटा कहने लगा कि माँ एक काम कर ले, बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बहू के पास गई और जाकर फिर वही बात कही और पूछने लगी, बहू तुम बताओ क्या मांगू। तो बहू ने कहा, माँ जी हमारी शादी को कितना समय हो गया है, हमें अभी तक कोई संतान नहीं है, तो आप एक काम करो, आप पोता मांग लो। बेटा बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी, यह तो दोनों अपने मतलब की चीजें मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और उससे जाकर बोली कि गणेश जी भगवान कहते हैं कि कुछ मांग। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की चीजें मंगवा रहे हैं, तू ही बता बहन क्या मांगू। बुढ़िया माई की बातें सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा, देखो बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग, ना तो तू पोता मांग, तू थोड़े दिन की जिंदगी है, तू थोड़े दिन ही जिएगी। तू एक काम कर, अपनी आंखें मांग ले, जिससे तू संसार देखेगी। अब बुढ़िया माई पड़ोसन की बातें सुनकर सोचने लगी कि आंखें मांग कर करूंगी क्या, मेरे लिए देखने के लिए है ही क्या, ना घर में पोता पाती ना ही घर में पैसा, टूटा फूटा सा घर है हमारा, इसका क्या देखूंगी। बस ऐसा सोचते सोचते रात को सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर गणेश जी के मंदिर में चली गई। वहां भी बैठी सोच ही रही थी कि क्या मांगू। गणेश जी पूछेंगे क्या मांग और मैं क्या मांगूंगी। कुछ ऐसा मांगना चाहती हूँ जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। थोड़ी देर में गणेश जी आ गए। आते ही बोले, बुढ़िया माई मांग, आज मांग ले। तो वह कहती है कि गणेश जी भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे आंखें दे दो, जिससे सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं और गणेश जी भगवान मृत्यु के बाद बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। अब बुढ़िया माई की बातें सुनकर तो गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, भोली बनकर सब कुछ ही मांग लिया,
लेकिन कोई बात नहीं, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाए। और इतना कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को अपने मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। आप सुनते हैं वैशाख माह महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महत्व इस प्रकार पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महत्व सुना। उस समय आपने यही कहा था कि सब महीनों में वैशाख का महीना सबसे श्रेष्ठ होता है। इसीलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। वैशाख के महीने में क्या क्या कार्य करने चाहिए। तथा नारद जी ने कहा कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा ही अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वानों में कल्पवृक्ष, धन्यों में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्ण में ब्रह्मा और प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य और अस्त्रों शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मानी है, उस प्रकार धर्म के साधन भूत महीने में वैष्णव महीने को सबसे उत्तम माना गया है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। कहा जाता है कि पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। सूत जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में तब तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए सूर्य देव से लेकर 6 दंड के भीतर वहां मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शस्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, जल के समान कोई दान नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान कोई धर्म नहीं और धर्म के समान कोई मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख का महीना सब महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। शेषाई भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं जल दान नहीं कर सकता और ऐश्वर्य की अभिलाषा रखता है, उसे उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करे और दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्याऊ लगवाना देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के थके मंदे मनुष्यों को संतुष्ट किया, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवताओं को संतुष्ट कर लिया। सूत जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाता और पक्खे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित
महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल की व्यवस्था करता है, वह केवल इतना करने मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञ का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा हिलाकर हवा करता है, वह केवल इतना करने मात्र से निष्पाप हो जाता है और भगवान का परपद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा कर देता है, वह उतने में ही मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की संयम मुक्ति को प्राप्त करता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पक्का देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास को पादुका का दान करता है, वह यमदूत का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उनके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे दे तो उसके फल का कोई अंत नहीं। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल ही तत्पर करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए श्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे राजन, जो अन्नदाता है माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसीलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु होते हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, विद्वान लोग इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के महीने में धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मण को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी भी जन्म मृत्यु आदि के क्लेश से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख के महीने में पहनने के लिए कपड़े और बिछवान देता है, वही उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्राह्मण निवारण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। जो तिनकों की बनी हुई या खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतना करके मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुखों का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वालों को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मणों को जो अंतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह सभी लोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खसखुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुखों की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। विशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरेचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तपों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह तीनों लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शस्त्र का सेवन, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख के महीने में तापनाश तक्रदान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख के महीने में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गाय का घी अर्पण करता है, वह अवमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन में तप की शांति के लिए साल में ब्राह्मण को दान करता है, उसको
आशय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितर का निश्चय ही अमृतपान का अवसर प्राप्त होता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आमों के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख महीने के अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंधी सेवासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। वैशाख के महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कालसी के पत्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। वैशाख के महीने में व्रत का पालन करने वाला पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त मनुष्य वैश्य के महीने में नदी में स्नान करता है, वह तीनों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्य उदय के समय समुद्र गामिनियों नदी में वैशाख महीने का स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी उषा काल में स्नान करता है, करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, व्रत गंगा, कालिंदी यानी यमुना और सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, यह 7 गंगाएं कही गई हैं। यह वैशाख का महीना आने पर जो प्रातः काल बवालियों में स्नान करता है, उनके महापापों का नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, शाख, नमक, गुड़, बेल पत्र, जल और तर्क जो भी वैशाख के महीने में दिए जाएं, वह सब अक्षय हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अंत सुख की इच्छा रखने वालों को वैशाख के महीने में अवश्य ही कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उपदेशों से अवश्य ही प्रातःकाल करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो वैशाख के महीने में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु की सज मुक्ति को प्राप्त करता है। अनंत अनेक प्रकार से भक्ति भाव से और भक्ति के व्रत के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा उनके सगुणों या निगुणों स्वरूप का अन्यन भक्ति से ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर वैशाख मास महत्म के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। दूसरे अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।